अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर ट्विस्ट आ ही गया। बिलाल आया मंजर आम पर तो उधर ज़हरा का भरोसा भी टूट गया अपने शोहर पर से, क्योंकि उसने चुपके से बातें जो सुन ली थी। और इधर ईमान के वालिद को सलाम है, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटी पर एतबार किया बल्कि इतने लोगों की कीचड़ उछालने के बावजूद उन्होंने माथे पर बल तक नहीं दिया अपनी बेटी के लिए। और इसी दौरान वो सुन भी लेते हैं तैमूर की कॉल को। अब ईमान जो अपने घर टंडू आदम वापिस लौट आई है, वो तो और भी टूट कर रह जाती है इस आहत की वजह से, क्योंकि लैला ने बताया था कि आहत ने ज़ारा से शर्त लगाई इस ईमान को बेवकूफ बनाने की। ईमान रोती है कि जिस मर्द के लिए औरत अपनी हद पार करती है वही उसे जलील और रुस्वा करता है। वो तो अपनी दोस्त से भी शेयर करती है। बड़े शहर के लोग शर्त जीतने के लिए जहर तक खा लेते हैं, मैं तो मोहब्बत ही समझी थी। ईमान बताती है कि वो तो अपने दिल पे भूल बैठी थी, भाई कहा है भेड़िया तो हो ही नहीं सकता। यूं ईमान बहुत उदास होती है और रोती भी है कि सबने उसका एतबार ही तोड़ा। जबकि व्यूवर्स दूसरी जाने मंजर आम पर आखिर ये बिलाल आ ही चुका है, वो भी ऑफिसर की ट्रेनिंग लेते हुए। अभी उसकी ट्रेनिंग इस्लामाबाद में ही चल रही है। वो ज़ारा को कॉल करते हैं मगर ज़ारा उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तो बिलाल अपनी ताई जान को कॉल करता है। मैं इतने दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़ारा से, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो ताई भी सुना देती है, अगर उसकी इतनी फिक्र है तो यहाँ पर आ जाओ। अब इधर ज़ारा जिसे इस तैमूर से फुर्सत मिले तब ना, वो जाल जो दूसरों के लिए बिछाना चाहती थी उसने अपने लिए खुद ही बिछा लिया। ईमान के पीछे ये तैमूर मरे जा रहा है। यूं कुछ वक्त बीतने के बाद जब ताई ने बिलाल का बताया तो ज़ारा तंज ही करती है। वो ऐसे जाहिर करता है कि मेरे लिए परेशान है, लेकिन हकीकत तो ये है पहले वो लैला की वकालत करता था और अब ईमान के लिए परेशान है। ताई तो आई थी कि क्लास ले लूं इस ज़ारा की कि आखिर वो बिलाल से बात क्यों नहीं कर रही। अब अपने करतूत ये ज़ारा बताए ना इस ताई को। ये तो बिलाल है जिसे अपनी बहन का हर करतूत मालूम है। यूं कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये तैमूर तो ईमान से मिलने आ गया, क्योंकि बाप का मशवरा था कि तुम भी उसे जाकर जलील करो, उसके खानदान से पूछो कि ईमान ने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया। यूं बाप की तो इसे और भी शय मिल गई, मगर ये मालूम नहीं कि असल कसूरवार ही यही है। अब आते ही बात करता है इस ईमान के वालिद से। ईमान के वालिद तो बेटी के आगे ढाल बन गए, क्योंकि वो जानते हैं कि असल में यही कसूरवार है। मगर ये तैमूर तो अपने दिखावे पर ही डटा रहता है। मैं महज इसकी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। और फिर वो इंसिस्ट करता है सलीम चाचा को कि वो अकेले में मुलाकात करने दे इस ईमान से। यह सुनकर ईमान को तो शदीद गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त बाज उठाए इसे मारने लगी। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मगर ये तैमूर तो हट धर्मी दिखाता है, उल्टा उसी को कसूरवार ठहराता है इन सबके सामने। देख लिया आपने, इसे तो किसी का लिहाज नहीं है। अब इतनी देर सलीम चाचा जो खामोश खड़े से देखते रहे, आखिर इसे कह ही देते हैं कि ईमान लावारिस नहीं है, अभी उसका बाप जिंदा है। यूं ईमान की हिम्मत बढ़ जाती है कि उसके वालिदैन ने इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा। ये तैमूर ढीठ ही बना रहा तो आखिर सलीम चचा इसे धक्का देकर अपने घर से निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से। ये बात तो इस तैमूर की अना को जा पहुंचती है, जिसके बाद तो ये ईमान और इसके घर वालों का जीना हराम करके रख देगा। मगर ये सलीम मियाँ अपनी बेटी की हिम्मत और भी बढ़ाते हैं, उसे तसल्ली देते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। यू होप सो व्यूअर्स, अब ये ईमान हिम्मत नहीं हारेगी और ना ही ये अपनी पढ़ाई छोड़ेगी। हो सकता है आने वाले वक्त में ये तैमूर इसका इतना जीना हराम कर दे कि आखिर इसके वालिद अपनी बेटी को कराची ही पढ़ाएं, वहीं पर ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, क्योंकि इसकी मुलाकात आहत से भी तो होनी है, जो एक मुसाफिर समझकर इसे खाना देता है। और ईमान भी चेहरे पर नकाब ओढ़ लेती है। जब वो वालिद के साथ गई तो अपने रुख से नकाब हटाती है। तब आहत देखकर हैरान हो जाता है कि ये ईमान थी और अब इन सारी नाइंसाफियों के बदले लेगा ये बिलाल ही, जो अपना हिसाब भी चुकता करेगा और इसी ईमान के लिए भी। होप से व्यूअर्स ये बिलाल एक फूड अथॉरिटी ऑफिसर बनकर सामने आए, क्योंकि लोहे को तो लोहा ही काट सकता है, या फिर इससे भी बड़ी पोस्ट पर हो। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, बिलाल क्या बनने वाला है? कौन सा ऑफिसर बनकर ये मंजर आम पर आएगा?
इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।